दोस्तों सलाम नमस्कार। साथियों, मैं आपको जीएचएमसी 2020 के इलेक्शंस के बारे में कुछ ऐसे इक्वेशन बताना चाह रहा हूँ जिसको अगर हमारी तेलंगाना की गवर्नमेंट अगर अडॉप्ट करती है तो दो तरह के उन्हें फ़ायदे हैं। अगर एमआईएम के साथ जाती है तो क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर जाती है तो क्या होगा। इन केस टीआरएस पार्टी को 76 के जो मैजिकल फिगर को क्रॉस करने में अगर कमी हो गई तो या तो टीआरएस पार्टी एमआईएम के साथ जाएगी या भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन यहाँ पर टीआरएस पार्टी को जीएचएमसी में अपना कंट्रोल रखने के लिए अगर एग्जैक्ट मेजॉरिटी से अगर 10 वोट या 10 सीट या 15 सीट भी कमाते हैं तो वो बीजेपी के साथ अगर जाएगी तो उसका क्या फ़ायदा है, और एमआईएम के साथ जाएगी तो उसका क्या फ़ायदा है। एमआईएम और टीआरएस की बात पहले करता हूँ मैं। कई इंटेलेक्चुअल्स का, पॉलिटिकल जो ऑब्जर्वर्स हैं उनका ये कहना है कि टीआरएस एमआईएम के साथ अगर जाती है तो टीआरएस को एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज़ का एक थर्ड से बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है, और जो एमआईएम पिछले 20-30 सालों से 40 सालों से जो औकाफी जायदादों को एक ऑर्गेनाइज अंदाज में जो बिकवाने का या दूसरे चीज़ों के काम में मदद करती है, और इससे आज एमआईएम के जो ओवैसी बिरादरी है वो करोड़ों रुपए के, लगभग ये बोला जाता है कि ओवैसी परिवार जो है 2 लाख करोड़ का इनके पास कैपिटल है मूवेबल इमूवेबल एसेट्स में। तो इसकी सबसे बड़ी इसका रीजनिंग ये है कि जो भी स्टेट की गवर्नमेंट आती है उनके साथ ये मिलकर के औकाफी जायदादों को ये खाते हैं, बेचते हैं, बिकवाते हैं, और इसमें इस्तेमाल करते हैं लोग धर्म की राजनीति को, जात पात की राजनीति को, इस्लाम को, मुख्तलिफ बातों को। जबकि ऐसी कई ज़मीनें जो बेची जाती है वो मस्जिदों की या कब्रिस्तानों की होती है। तो जो हैदराबाद में, तेलंगाना में टीआरएस पार्टी ने जिस तरह से एक गवर्नमेंट फॉर्म की, लेकिन उन्होंने जिस तरह से टीआरएस पार्टी ने हज हाउस में वक्फ बोर्ड को जो बंद कराया था, तो उसका फ़ायदा यह था उनको कि उनके बंद कराने के बाद उन्होंने जो है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करने के लिए अपना एक काम किया है। वो ऐसा काम किया है जिससे कि टीआरएस पार्टी की लीडरशिप को फायदा पहुंचे, एमआईएम को फायदा पहुंचे। वहीं पर अब आइए दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये वजह हो सकती है कि टीआरएस और एमआईएम जो है मिलकर के फिर एक मरतबा गवर्नमेंट बनाए, लेकिन सेंट्रल में जो गवर्नमेंट करने वाली भारतीय जनता पार्टी है उसके साथ भी ये जा सकते हैं। लेकिन उनमें कुछ किसी बात की जो अनबन है ये भी बता दूं। अभी तक लगभग 7 साल में टीआरएस पार्टी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि हमारे स्टेट तेलंगाना ने सेंटर को लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए भेजे हैं, और बदले में सेंट्रल गवर्नमेंट ने तेलंगाना स्टेट को लगभग 1 लाख करोड़ के ऊपर कुछ पैसा दिया है। यानी कि मान लीजिए अगर तेलंगाना ने 2 रुपए भेजे हैं दिल्ली को, तो दिल्ली ने तेलंगाना को 1 रुपया भेजा, तो इसका मतलब ये है कि तेलंगाना को कोई फायदा नहीं है। अगर इस जीएचएमसी इलेक्शंस में अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर टीआरएस मिलकर के अगर जीएचएमसी पर कंट्रोल करेगी तो इसका दूसरा फायदा ये होगा कि टीआरएस पार्टी स्टेट को रन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स ले सकती है, दूसरी चीजों में मदद कर सकती है, एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन टीआरएस का एमआईएम के साथ जाने का फायदा क्या है कि तेलंगाना में जो औकाफी जायदादें हैं उसको बड़े पैमाने पे बेचते हैं, उसका जो फायदा उठाया जाता है, जहां पर ये जायदादें मुसलमानों की है, मुस्लिम औकाफ की है, जो दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला औकाफी इदारा है। लेकिन उससे फायदा अगर कोई उठा रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ टीआरएस पार्टी, उनके लीडर्स, एमआईएम पार्टी, उनके लीडर्स, अवाम इनसे महरूम है। क्या आप लोगों को इस बात का इल्म है कि हैदराबाद में या तेलंगाना में जो भी मुस्लिम औकाफ है, क्या इन मुस्लिम औकाफ की प्रॉपर्टी पर क्या कोई सेटलमेंट सेंटर बनता है, क्या कोई आईटीआई टेक्निकल सेंटर बनता है, क्या इन मुसलमानों की जमीनों पर, क्या मुसलमानों को 2 बेडरूम फ्लैट देने के लिए गवर्नमेंट 2-2 लाख रुपए लेकर के भी 2 बेडरूम फ्लैट देने की कोई स्कीम तैयार की आज तक? जवाब है बिल्कुल नहीं। सिर्फ इस बात पर खुश किया जा रहा है कि कल्याण मंडपम या शादी मुबारक स्कीम में जो है कुछ पैसों की भीख दे दी जाए, बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन फिर भी इस बार के जीएचएमसी इलेक्शन में अगर टीआरएस 75 सीट्स नहीं लाएगी, 76 सीट्स, तो ये बात पक्की है कि टीआरएस बीजेपी जो है लगभग ये 15 से 25 सीट लाएगी, और एमआईएम जो है वो 45 से, इनका आंकड़ा 30 या 35 के दरमियान हो सकता है। इस बात को, मेरी इस बात को, ये कितनी सही है कितनी गलत है, आने वाले 4 दिसंबर को क्रॉस चेक कर लें। यार जिंदा सोहबत।